गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इस पे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किए हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेंगे। वो भी इमेजिनरी कर्व्स या लाइंस थी, ये भी इमेजिनरी कर्व्स या लाइंस है। उस पर भी किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती, यहाँ भी किसी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी कर्व्स the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, जहाँ पे जिस रीजन में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ क्या रहे, सेम रहे, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म के लिए तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। रिप्रेजेंट जब करोगे एक पैरेलल सेट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन हमें पता ही है, पहले पढ़ चुके हम। पैरेलल होंगी टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर होंगी टू द प्लेन ऑफ पेपर, या तो इनवर्ड एक्ट करेगी या आउटवर्ड एक्ट करेगी। इनवर्ड एक्ट करेगी तो आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, आउटवर्ड एक्ट करेगी तो आपको डॉट से रिप्रेजेंट इनवर्ड होगी तो क्रॉस से, आउटवर्ड होगी तो डॉट से, ठीक है। अब बात आती है अगर नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, रीजन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी अनइक्वली स्पेस्ड आएंगे हमारे पास। जो पैरेलल है ना लाइंस, वो क्या होंगी, अनइक्वली डिस्टेंस पर होंगी। मैंने पहले क्या बोला, पैरेलल बोला ना, इसमें पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, वो क्या होंगी, या तो कन्वर्जिंग होगी या फिर डाइवर्जिंग होंगी, है ना। या तो देखो पैरेलल होंगी तो ऐसे होंगी अनइक्वल डिस्टेंस पर, कोई ऐसे है ना, और अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बनाते हैं ऐसे आएंगी, ठीक है। डाइवर्जिंग होगी ऐसे, ये दिखाते हैं। तो ये किसकी हैं, ये हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर क्लोज्ड, जहाँ पे क्लोज होंगी, क्लोजली स्पेस्ड होंगी, वहाँ पे यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे क्या है, वीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जल्दी से कर लोगे, बहुत आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स। ध्यान से सुनना, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्लोज लूप होगा, ओपन लूप होगा, ये सारा। देखो ये ऐसे क्यों है, ये क्योंकि क्लोज लूप कैसे बनते हैं, हमारे पास मैग्नेट की बात क्या है, मैंने क्या लाइन बोली है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट की बात कर रही हूँ। तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगी किसी भी डाइपोल के लिए, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए, तो वो कैसे ड्रॉ करोगे आप, वो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, साउथ पोल से तो एंटर करेंगे, नॉर्थ पोल से एग्जिट करेंगे। यानी अगर ये मेरे पास मैग्नेट है, मैं थोड़ा रफ में बता देती हूँ, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, मैंने क्या कहा, नॉर्थ पोल से तो एग्जिट करेंगे और साउथ पोल से एंटर करेंगे, किधर, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, ऐसे होंगी। और अंदर क्या होंगे मैग्नेट के अंदर, साउथ टू नॉर्थ। तो ये पूरा क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया ना कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं,
क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड क्या हो गया साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज से मतलब एग्जिट था और नेगेटिव में एंटर था, वहाँ क्लोज लूप नहीं बन रहा था, है ना। इसके अंदर क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, डिसकॉन्टीन्यूस थी, वहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा था, कॉन्टीन्यूटी नहीं थी, और पॉजिटिवली चार्ज से लेके नेगेटिवली चार्ज तक था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, पूरा डाइपोल बन रहा है, एक जैसा है, तो उसके अंदर क्या बन रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी के अंदर है, तो कॉन्टीन्यूस लूप बनेगा, ठीक है। तो अब इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि आउटसाइड क्या होगा मैग्नेट के अंदर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ क्या होगी, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि अब अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एट एनी गिवन पॉइंट टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent direction of magnetic field, right। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट करोगे, वो रिप्रेजेंट करोगे रिप्रेजेंटेड बाय number of magnetic field lines passing normally का तो मतलब समझते ही हो, perpendicularly through unit area, ठीक है। यानी जहाँ पे खुली है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे क्राउडेड उल्टा बोल गई मैं, जहाँ पे क्राउडेड है वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे क्राउडेड नहीं है वहाँ पे वीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने किया था, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सपोज करो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो दो टेंजेंट बन गए। क्या एक ही चीज़ की दो डायरेक्शन हो सकती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए क्या है, हम कहते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस have a tendency TE आएगा to contract longitudinally, यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली कह रहा है ये, कॉन्ट्रैक्ट यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होते हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। तो लाइंस की टेंडेंसी है लिटरली, यानी एक कह सकते हैं आप, ये कह सकते हो कि जो लाइक पोल्स है उसके बीच में क्या करेगी, लिटरली तो रिपल्शन शो करेगी, और वैसे क्या करेगी, वो लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्शन शो करेगी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजनरी है ना, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कंपैरिजन कर लेंगे। इनसाइड अगर आप लोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के अंदर ही होती है। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू बेटा।